students, today I am going to teach class 9th geography chapter 1. Our chapter is India, size and location. तो इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया का साइज कैसा है और इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, किस जगह पे इंडिया जो है वो सिचुएटेड है, तो इसके लोकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमारा पूरा बेसिक्स को ये बनाता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझने का ये हमारा बेसिक चैप्टर है। तो हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लोकेशन, कि इंडिया कहाँ पे है, इंडिया का लोकेशन क्या है। कि एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी अगर कोई भी हम लोग सुनते हैं आजकल गाड़ियों में जीपीएस लगा रहता है और उस जीपीएस से हम किसी भी गाड़ी का लोकेशन जान जाते हैं। तो उस लोकेशन को हम कैसे पता करते हैं कि जीपीएस कहाँ पे है, तो उस लोकेशन को पता करने का तरीका है हमारा ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड। इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम किसी भी लोकेशन को पता करते हैं। तो इंडिया के लोकेशन को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, तो हेमिस्फीयर मीन्स ये हमारा हेमिस्फीयर है। मीन्स कि मीन्स के मतलब इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये पूरा हो गया, अगर इसे हम दो पार्ट्स में बांट दें, ये पार्ट ये और ये पार्ट ये, तो ये हो गया हेमिस्फीयर। ये आधा हेमिस्फीयर और ये दूसरा पार्ट हो गया हेमिस्फीयर का आधा आधा। किसी भी गोल का आधा आधा पार्ट हेमिस्फीयर कहलाता है। तो ये हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग नॉर्थ कहते हैं और इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउथ कहते हैं। तो इंडिया जो है वो इस हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स ये ऊपर वाले पार्ट में है। तो अब इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस पूरे जो हमारा पूरा जो इस तरह का जो गोल था, इसको कौन इस तरह से कट करता है, तो इसको कट करने वाला लाइन होता है इक्वेटर। यहाँ से हमारा इक्वेटर जाता है, 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर जाता है और यही इक्वेटर जो है आधे को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आधे को साउदर्न हेमिस्फीयर में कट करता है। तो ये इक्वेटर कौन सा है, इसके बारे में लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो इंडिया है वो हमारा इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर इसके बाद है कि मेन लैंड इंडिया का है, जो वो इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है। तो इंडिया जो सबसे पहले हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझें कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जाने कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो ये जो है ये हमारा पूरा अर्थ है और इस अर्थ पे ये हमारा अर्थ है और ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ पे जो हम लोग बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस बनाए हुए हैं। ये जो लाइंस यहाँ पे बने हुए वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमारे इमेजिनरी काल्पनिक है। तो जो हमारा लैटिट्यूड है, इस तरह की जो लाइंस होती है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेटर है यहाँ पे 0 डिग्री, जो कि अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है हेमिस्फीयर में, तो ये भी एक लैटिट्यूड है। इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं, लैटिट्यूड ये लेटा हुआ लाइंस है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि इस तरह से है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, ये लेटा हुआ लाइंस है। और इसके बाद हमारा सेकेंड है यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड हमारा ये अर्थ है और इस अर्थ में जो इस तरह की लाइंस होती हैं उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसे हम इसे याद इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो है वो लॉन्ग लाइंस होती हैं, तो ये लॉन्गिट्यूड लाइंस है। और ये लैटिट्यूड जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है लैटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइंस है लॉन्गिट्यूड। तो ये जो लाइंस होती हैं ये हमारा, फिर इसका हम डायरेक्शन भी देख सकते हैं। ये जो हमारा इधर ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट एंड इधर ईस्ट। तो जो लाइन वेस्ट ईस्ट में हॉरिजॉन्टल रहती है उसे हम कहते हैं कि ये हमारा लैटिट्यूड है, और जो इस तरह से नॉर्थ टू साउथ रहती है, साउथ टू नॉर्थ रहती है, उसे हम कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड है।
तो इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम लोग जानेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो इंडिया का हम लोग लोकेशन को अब जानेंगे कि अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोग समझ गए। तो ये जो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोग समझे, ये मेन लैंड का हमने समझा है। मेन लैंड मीन्स कि जो हमारा जमीन वाला जो एरिया है उसे हम लोग मेन लैंड कहते हैं। तो ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो हमारा है वो नॉर्थ का ही एरिया है, ये भी नॉर्थ है, ये भी, और ये ईस्ट है। तो हम लोग पहले देखें कि हमारा इंडिया जो हम लोग अभी पढ़े थे कि इंडिया जो वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये हमारा पूरा अर्थ है, इस अर्थ हम लोग दो पार्ट किए, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। हमारा इंडिया जो वो इस पार्ट में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। मीन्स कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का इसका जो भी हम लोग लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड जो भी लिखेंगे वो हम इसका नॉर्थ में ही लिखेंगे। तो अब हम लोग इस एरिया को देखते हैं मैप पे कि इंडिया जो वो लैटिट्यूड, तो यहाँ पे हम लोग 2 डिग्री, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 2 डिग्री लिखा हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मीन्स इसका जो लैटिट्यूड है, ये जो लंबा वाला लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन से वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा। मीन्स कि अगर सपोज कर ले कि ये हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से, तो ये और उसके बाद ये जाकर यहाँ पे 37 पे यहाँ ऊपर से अगर ये शुरू हुआ है 37 से अगर यहाँ पे शुरू हुआ है तो ये नीचे इतना दूर का इसका एरिया होगा, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ तक जाएगा। जैसे कि हम लोग मैप में देखते हैं, मैप हम लोग देखें कि यहाँ पे इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है ये रहा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स। ये हमारा जो है सबसे लास्ट का पॉइंट है, मीन्स कि हमारा इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे इंडिया का सबसे साउथ का पॉइंट है। और ये हम लोग मेन लैंड पढ़ रहे हैं, जमीन वाला इलाका। तो ये जो इंडिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये इंडिया का ये साउथ है। ये जो एरिया, अगर इंडिया का हम लोग मैप देखें, इंडिया के मैप में हम लोग जो डायरेक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारा साउथ है, ऊपर का पार्ट हमारा नॉर्थ है, इस साइड का जो हमारा पार्ट है वो वेस्ट है और इधर का हमारा पार्ट ईस्ट में है। हम लोग इस तरह से देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो एरिया है ये इंडिया के ये साउथ में है, लेकिन हम इसका जो डिग्री दिए है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स यहाँ पे हमने नॉर्थ दिया है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। तो इसका रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो इस हमारे अर्थ को, अगर ये जो इमेजिनरी लाइन्स है वो पूरे अर्थ को क्रॉस करती हैं, तो हमारा इंडिया जो वो नॉर्थ पार्ट में आ जाता है। हम लोग ये जो लाइन्स पढ़ते हैं वो इंडिया के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, ये हम लोग ग्लोब के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि ग्लोब में जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो किस डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड को ले, इस वर्ल्ड को हमने वर्ल्ड लिया, इस वर्ल्ड को अगर हम लोग 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दे, इस तरह से अलग अलग क्वार्टर्स में, इसकी ये 1 क्वार्टर हो गया, ये 2 सेकेंड क्वार्टर, ये 3rd और ये 4th क्वार्टर हो गया। अगर इस तरह से क्वार्टर्स में अगर इसको हम डिवाइड कर दे तो हमारा इंडिया जो है वो इस क्वार्टर में लाई करेगा कि अलग अलग क्वार्टर्स में है। तो ये जो इस क्वार्टर में जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड की जो डायरेक्शन होगी वो हम लोग उसी डायरेक्शन को लिखेंगे, ना कि इंडिया के डायरेक्शन को, कि इंडिया के लिए साउथ कौन सा है, इंडिया के लिए ईस्ट कौन सा। इसलिए हम लोग ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट पर रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो कि हमारा ये नीचे कन्याकुमारी के पास है, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इसको भी हम लोग नॉर्थ ही लिखेंगे, इसे हम लोग साउथ नहीं लिखेंगे। फिर ये जो लाइन से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ये जो लैटिट्यूड है ये पूरा ऊपर तक जाता है 37 डिग्री तक, यहाँ पे 37 डिग्री तक ये एक्सटेंड करता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भी नॉर्थ है, नॉर्थ एरिया भी नॉर्थ है और साउथ एरिया भी नॉर्थ में ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये वर्ल्ड के हिसाब से देख रहे हैं, वर्ल्ड के ग्लोब के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ में है, तो हम लोग इसलिए इसे भी नॉर्थ ही देंगे। तो इंडिया का जो इलाका, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, इंडिया लैटिट्यूडनल फैलाव है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स ये नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट
नॉर्थ तक जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो है वो लॉन्गिट्यूड, ये जो लॉन्गिट्यूड जो कि हम लोग देख रहे हैं ग्लोब का, ये हमारा यहाँ पे भी बना हुआ है। इस तरह से जो लंबी लंबी जो लाइनें हैं, ये जो लाइन्स है, ये हमारा जो है वो लॉन्गिट्यूड है। तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है इंडिया जो है वो कितने लाइन्स के बीच में है। तो इंडिया जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। तो इसके बाद हम लोग इस डिग्री को मैप में देखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट कहाँ पे है। तो जो लॉन्गिट्यूड, ये जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स है, लॉन्गिट्यूड इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स को। तो इसमें ही यहाँ पे 68 डिग्री इधर से शुरू होता है, ये 68 डिग्री 7 मिनट्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है। और ये इधर इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है, इंडिया जहाँ पे खत्म होती है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो इसका भी हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं, ये भी ईस्ट से शुरू होता है और ईस्ट पे ही खत्म होता है। इतना दूर का इसका जो फैलाव है, एक्सटेंड है। जबकि ये जो हमारा साइड है वो वेस्ट है और ये साइड जो है वो ईस्ट है। तो दोनों साइड को हम लोग लेकिन ईस्ट लिखते हैं क्योंकि हम लोग इसको ग्लोब के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ग्लोब में ये जो पार्ट है वो हमारा ईस्ट में, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्ट वाले पार्ट में। जैसे कि आप लोग देखें तो 4th क्वाड्रेंट में, तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये जो पार्ट है वो ईस्ट पार्ट में है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। तो इसलिए हम लोग ईस्ट में ही पढ़ते हैं। तो गलती नहीं करना है इसको, ये वेस्ट पार्ट में, तो ये वेस्ट में होगा नहीं, ये वेस्ट पार्ट में, फिर भी ये ईस्ट ही है। और ये ईस्ट पार्ट में है, ये ईस्ट है। ऊपर नॉर्थ पार्ट में नॉर्थ ही है और नीचे का जो साउथ पार्ट में है वो भी नॉर्थ ही है। तो इस तरह से इंडिया को हम लोग एक्सटेंड देखते हैं कि इंडिया किस तरह से फैला हुआ है। हम लोग देखें कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है। तो इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन क्रॉस करती है, इमेजिनरी लाइन्स 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ से, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ से यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखेंगे 23 डिग्री पे। 23 डिग्री पे ये रहा हमारा 23 डिग्री नॉर्थ में है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ, ये भी हमारा नॉर्थ में ही है, किसी और डायरेक्शन में नहीं, नॉर्थ में। तो हम लोग सबको नॉर्थ में ही बताएंगे, जो भी हमारा लैटिट्यूड होगा वो सारा नॉर्थ में होगा। ये इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसलिए सबसे पहले तो ये एक लैटिट्यूड है। और उसके बाद ये जो है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ में है। और ये जो है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर का पार्ट अलग और नीचे का पार्ट अलग, इक्वल पार्ट्स में, लगभग 2 बराबर भागों में इंडिया को डिवाइड करता है। इस तरह से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। फिर ये जो हम लोग सारा कुछ पढ़ रहे थे, ये मेनलैंड का पढ़ रहे थे कि मेनलैंड का जो अपर मोस्ट पार्ट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है एंड सब जो साउथ मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो ये मेनलैंड क्या होता है? तो मेनलैंड हम लोग कहेंगे कि जो मेन पार्ट होता है, जो जमीन का जो पार्ट है, उसे हम लोग कहेंगे मेनलैंड। मीन्स कि ये जो लाइन्स इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ की जो लाइन्स है, ये जो पूरी जो लाइन्स है, ये लाइन्स ये हमारी मेनलैंड में आ गई, ये सारा हमारा मेनलैंड है। जो भी पार्ट हमारा जमीन में है तो वो मेनलैंड है। लेकिन इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम देखें कि सबसे साउथ का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, तो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे, वो है इंदिरा पॉइंट। सबसे लास्ट पॉइंट है इंडिया का ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ यूनियन। यूनियन मीन्स कि हमारा जो वाटर बॉडी है, मीन्स कि जो हमारा आइलैंड है, इस साइड जो हमारा आइलैंड है, इस साइड जो हमारा आइलैंड वाटर बॉडीज सब में जो है, तो पूरे हमारा वाटर बॉडीज आइलैंड वगैरह सबको मिलाकर अगर सबसे अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट,
तो हमारा ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 में जब सुनामी आया था तो उसमें ये डूब चुका है। अब ये नहीं है, लेकिन पहले ये था, 2004 से पहले ये था, सुनामी आने से पहले ये था। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग इसके बाद देखते हैं कि साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट पॉइंट वाटर बॉडीज। इंडिया जो है वो एक पेनिनसुलर कंट्री, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री। पेनिनसुलर कंट्री मीन्स कि जिसका, पेनिनसुलर को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका 3 पार्ट जो है वो वाटर से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंडिया को कि ये जो पूरा इसका जो पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है। इसका 3 पार्ट जो है वो पानी से घिरा है। किस तरह से देखते हैं कि इधर बे ऑफ बंगाल है, इस साइड में अरेबियन सी है और नीचे हमारा इंडियन ओशन है। तो 3 पार्ट, इधर का भी वाटर, इधर भी वाटर और इधर भी वाटर, 3 पार्ट इसका पानी से है, इसलिए इंडिया जो है पेनिनसुलर कंट्री है। तो पेनिनसुलर कंट्री में हमारा ये, और हम लोग इस वाटर बॉडीज को पढ़ेंगे कि वाटर बॉडीज क्या है। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, इस साइड का जो लोवेस्ट पॉइंट हमारा साउथ है, इस साइड हमारा ईस्ट है और इस साइड हमारा वेस्ट है। तो साउथ ईस्ट हमारा ये जो पार्ट है ये साउथ ईस्ट में और ये पार्ट हमारा साउथ वेस्ट में है। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल है और इसमें हमारा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसमें है हमारा साउथ ईस्ट पॉइंट, बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड साउथ ईस्ट में है। फिर हम लोग साउथ वेस्ट वाले पार्ट में आते हैं। साउथ वेस्ट में हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड है, ये साउथ ईस्ट में, और इस साइड हमारा जो ओशन है वो है अरेबियन सी, अरेबियन सी इस साइड साउथ वेस्ट के पार्ट में हमारा है और नीचे इंडियन ओशन है। तो इस तरह से इस पार्ट में हमारा लक्षद्वीप है और इस पार्ट में अंडमान एंड निकोबार है। तो अगर इस पूरे पार्ट को, जमीन वाले पार्ट को, इस ओशन वाले पार्ट को अगर हम लोग मिला दे तो हमारा यूनियन बन जाता है, यूनियन इंडिया। और अगर इस वाटर पार्ट को हटा देते हैं तो ये केवल बच जाएगा मेनलैंड। तो मेनलैंड एंड यूनियन के बीच में यहाँ पर डिफरेंस है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंडिया के साइज के बारे में पढ़ेंगे।